हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीलेश जी के स्टडी पर। फ्रेंड, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंटरव्यू क्वेश्चन लाता रहूंगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कैंडिडेट से सवाल किए कि कौन सी चीज़ जो महिला पूरे साल में एक बार खरीदती है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर राखी जो महिला साल में अपने भाई के लिए एक बार खरीदती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछे कि ऐसी कौन सी चीज है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मिर्ची जवानी में हरी होती है और बुढ़ापे में लाल हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि तलाक का मूल कारण क्या है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर दुनिया में होने वाले हर तलाक का मूल कारण शादी है। अगर शादी होगी तभी तलाक की नौबत आएगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ, मुमताज के निधन से पहले या बाद में। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मुमताज महल का निधन बुरहानपुर में 17 जून 1631 को बेटी गोहरा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ था। उसके बाद मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया जो 1634 में पूरा हुआ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि दो बेटे और दो पिता फिल्म देखने गए, उनके पास 3 टिकट है, फिर भी सबने फिल्म देख ली। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर वो 3 लोग थे जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देखी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछे कि उस चीज का नाम बताइए जिसको पीटने पर लोगों को बहुत मजा आता है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर ढोलक और तबला। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा, वह कौन सी चीज है जो जितना ज़्यादा बढ़ती है उतना ही कम होती जाती है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर उम्र हमारी जितनी ही बढ़ती जाती है उतनी ही उम्र हमारी कम होती जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह कौन सी गाड़ी है जिसका आगे का। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर बैलगाड़ी का आगे का हिस्सा भगवान बनाते हैं और पीछे का इंसान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि किस देश में नीली जींस पहनने पर पाबंदी है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर नॉर्थ कोरिया में नीली जींस पहनने पर पाबंदी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि इंसान की ऐसी कौन सी चीज है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर जीभ इंसान की हमेशा गीली रहती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि ऐसा क्या चीज है जिसके जितना पास जाओगे उतना ही कम दिखाई देगा, ऐसा क्या है? यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर अंधेरा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो जलता भी नहीं है और डूबता भी नहीं है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर बर्फ न जलता है न डूबता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह कौन है जो दिन में तो होता है लेकिन रात में नहीं। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं।
कैंडिडेट ने जवाब दिया सर सूरज। सूरज दिन में दिखता है और रात को नहीं दिखता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया सर नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है अपने भारत का। कि शरीर में खून की कितनी मात्रा होती है। एक नवजात शिशु के शरीर में 270 मिलीलीटर खून होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें न खिड़की होता है न दरवाजा। कैंडिडेट ने जवाब दिया सर इस सवाल को सुनकर लोग झट से बाथरूम कह देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा मशरूम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता। कैंडिडेट ने जवाब दिया चींटी एक ऐसा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह कौन सा प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों देता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया सर प्लेटिप्स एक प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों ही देता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जरूरत सर्दियों में ज़्यादा है लेकिन वो गर्मी में अधिक मिलती है। कैंडिडेट ने जवाब दिया सर सर्दियों के मौसम में धूप की ज़रूरत अधिक होती है लेकिन गर्मियों में धूप अधिक मिलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है धूप। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो लिखता है लेकिन पेन नहीं है, चलता है लेकिन पैर नहीं है, टिक टिक करता है लेकिन घड़ी नहीं है। कैंडिडेट ने जवाब दिया सर टाइपराइटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया भारत एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया सर मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर आदमी नहीं ढूंढ सकता हूं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि वकील काले रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया सर काला कोट अनुशासन और आत्मविश्वास को दर्शाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि दुनिया की सबसे लंबी घास किसे कहा जाता है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया सर बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है जो सबसे लंबी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि वाईफाई से तेज नेटवर्क टेक्नोलॉजी किसकी है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया सर वाईफाई से भी तेज नेटवर्क टेक्नोलॉजी लाईफाई है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि उस जानवर का क्या नाम है जो कभी पानी नहीं पीता है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया सर रैट चूहे की एक प्रजाति के चूहे बिना पानी पिए जी सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि 365 दिन में कितने मिनट होते हैं। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया सर एक वर्ष में 5,25,600 मिनट होते हैं। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया सर पैरामीशियम।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर लगातार घर्षण होने के कारण। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सर्दियों में ज़्यादा है लेकिन वो गर्मी में अधिक मिलती हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सर्दियों के मौसम में धूप की ज़रूरत अधिक होती है लेकिन गर्मियों में धूप अधिक मिलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है धूप। पूछे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मिर्ची जवानी में हरी होती है और बुढ़ापे में लाल हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि तलाक का मूल कारण क्या है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर दुनिया में होने वाले हर तलाक का मूल कारण शादी है। अगर शादी होगी तभी तलाक की नौबत आएगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ, मुमताज के निधन से पहले या बाद में। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मुमताज महल का निधन बुरहानपुर में 17 जून 1631 को बेटी गोहरा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ था। उसके बाद मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया जो 1634 में पूरा हुआ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि दो बेटे और दो पिता फिल्म देखने गए, उनके पास 3 टिकट है, फिर भी सबने फिल्म देख ली। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर वो 3 लोग थे जिसमें दादा पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देखी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछे कि उस चीज़ का नाम बताइए जिसको पीटने पर लोगों को बहुत मज़ा आता है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर ढोलक और तबला। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा, वह कौन सी चीज़ है जो जितना ज़्यादा बढ़ती है उतना ही कम होती जाती है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर उम्र। उम्र हमारी जितनी ही बढ़ती जाती है उतनी ही उम्र हमारी कम होती जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि किस देश में नीली जींस पहनने पर पाबंदी है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर नॉर्थ कोरिया में नीली जींस पहनने पर पाबंदी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जलता भी नहीं है और डूबता भी नहीं है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर बर्फ। बर्फ न जलता है न डूबता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह कौन है जो दिन में तो होता है लेकिन रात में नहीं। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सूरज। सूरज दिन में दिखता है और रात को नहीं दिखता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर नालंदा विश्वविद्यालय। जो आपके शरीर में खून की कितनी मात्रा होती है। एक नवजात शिशु के शरीर में 270 मिलीलीटर खून होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें न खिड़की होता है न दरवाजा। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर इस सवाल को सुनकर लोग छत से बाथरूम कह देते हैं लेकिन इसका सही जवाब होगा मशरूम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है
जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता। कैंडिडेट ने जवाब दिया, चींटी एक ऐसा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह कौन सा प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों देता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर प्लेटिप्स एक प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों ही देता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सर्दियों में ज़्यादा है लेकिन वो गर्मी में अधिक मिलती हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सर्दियों के मौसम में धूप की ज़रूरत अधिक होती है लेकिन गर्मियों में धूप अधिक मिलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है धूप। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो लिखता है लेकिन पेन नहीं है, चलता है लेकिन पैर नहीं है, टिक टिक करता है लेकिन घड़ी नहीं है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर टाइपराइटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, भारत एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर आदमी नहीं ढूंढ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि इंसान की ऐसी कौन सी चीज़ है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर जीभ इंसान की हमेशा गीली रहती है।